बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। विस्तार से सब नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक तरह से सुना। मुझे लगता है जिस माहौल में आज बातें हुई है, कश्मीर के लिए इसमें खुश आइंद ये है कि कम से कम कन्फ्यूजन और जो वहाँ बात इमोशनल सियासत की होती थी, इंशाल्लाह लगता है कि आगे को वो नहीं होगा। डिलिमिटेशन की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा कि एसोसिएट्स के साथ हो जाइए और सब दलों को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में दो बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डिलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी।
हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद J&K cadre restored to J&K, not UT cadre, not any other cadre. J&K must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पे कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या। बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट, वेरी प्लेजेंट। All the people were on the same page, belonging to different parties. They were on the same page that we have to address the problems faced by the people of Jammu and Kashmir. There were demands for the restoration of the state. So far as Article 370 was concerned, I said the matter is pending in the Supreme Court, and let Supreme Court decide it. स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की, जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया।